चला 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 अब नहीं नाम हो कराना है बाजार चल तो लौट कर मिला आ गया। अरे वाह, बहुत अच्छा जगह बोलो। बात देख रहे, बारिश हो जा रहा है, काम नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप लोग के लिए जैसे ऑनलाइन यूट्यूब से फास्ट प्रोसेस में काम होगा, जल्दी बहुत फास्ट काम में होगा। चला 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 अब नहीं नाम हो कराना है बाजार अब बाजार इसलिए तो बोल रहे हैं। बाजार जाना जल्दी लड़की के काका है काका है फैसला लौट कर मिला, वो तो नहीं है गाड़ी में। तो सामान उठा करना। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिट में। दोस्तों, आज का दिन हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है क्योंकि सेम ही डे में हमें एक नहीं दो पंप इंस्टॉल करने हैं। उसमें से एक पंप हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं जिसकी वीडियो भी चैनल में अपलोड कर दी गई है, जो कि टैरो टेक्समो का पंप था। और अगर आपने वो वाली वीडियो देख रखी है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप वॉच कर लेना। तो फिलहाल अभी हम लोग सारे सामान को लोड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे उनकी घर की ओर और उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो सेम डे में हमें एक और सब्सक्राइबर के यहाँ जाना था पंप को इंस्टॉल करने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग वहीं जाने की तैयारी में है। उन्होंने हमें आज ही कांटेक्ट किया था और आज ही सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। और ऐसा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, वरना काफी सारे लोग आते हैं और रेट वगैरह लेते हैं पर दोबारा कॉल ही नहीं करते हैं। पर ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपको रेट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो और आपको जहाँ से सही लगे आप खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आप हमारे से ही सामान खरीदो, ऐसा कोई बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो हमारे लोकल ही है, यानी कि हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और हम लोग 6 बजे से ही घर से निकले हुए और सुबह तो काफ़ी अच्छा मौसम किया था, पर अभी लग रहा है कि शाम में बारिश हो सकती है। तो सारा सामान लोड हो चुका और हम लोग निकल पड़े हैं उनके घर की ओर। और हम लोग जा रहे हैं कोचाटोली खिजरी ब्लॉक। अगर आप नामकुम से हो तो आपको तो पता ही होगा कोचाटोली किधर है। और अगर आप रांची से हो और आपको पंप इंस्टॉल करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हो या फिर आप हमारे शॉप में विजिट भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम अपने सब्सक्राइबर के यहाँ चलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं, और वो कौन से पंप को खरीदे हैं और वो पंप कैसा रहने वाला है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है और वो पंप कितनी फीट की गहराई तक काम कर पाएगा, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही में इस पंप सेट को इंस्टॉल करने में हमें कितना का खर्च बैठा, यानी कि पाइप, वायर, पंप, इन सारी चीजों को खरीदने में हमें कितना का खर्च बैठा। कोचाटोली बोलते हैं कोचा आ गया। अरे वाह, बहुत अच्छा जगह बोलो। अब यही उतारा एक हजार यार देगा बरसात लेट हो रहा है, लंबो को लेट नहीं कराओ, हमको कर लेट हुआ था। अब जाएंगे खाना खाएंगे तब जाएंगे उधर चल कर जाएगा खाए के लिए तो फिरता है चकला 220 है। बताए थे 220 203 पूरी है, शायद याद नहीं होगा। आप ही से बात हुआ था मेरा। हाँ, ज़्यादा हो रहा है क्या? ज़्यादा हो रहा है। 180 रहने दो। हाँ तो 150 तक ही डालने वो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच तो गए, पर हमारी जिनसे बात हुई थी वो अभी फिलहाल घर पे है ही नहीं। और ये उनके भाई, और उनको पता ही नहीं कि इनका जो बोरिंग था वो कितने फीट का था, क्योंकि हम लोग 22 पाइप लेकर आए थे 220 फीट के लिए, और इनका कहना है कि 220 फीट की ही बोरिंग है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 220 फीट की बोरिंग होगी और हम लोग पंप को 220 फीट पे इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि बोरिंग की एक बार नपाई कर लेंगे, उसके बाद ही मोटर को इंस्टॉल करेंगे। तब तक उनका कॉल भी आ जाता है और उनसे हमारी बात भी हो जाती है, और उनका कहना है कि 260 फीट की बोरिंग है और हम लोग को पंप को 220 फीट पे ही इंस्टॉल करना है।
और इसी हिसाब से उन्होंने पाइप भी खरीदा था। तो चलिए सारी चीजें अब क्लियर हो ही चुकी है, तो जल्दी से पंप को अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं कि कौन सा पंप है और आपको ये पंप को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों ये है CRI कंपनी का 1 HP 13 स्टेज का सबमर्सिबल पंप, जिसके मॉडल नंबर की बात की जाए तो वो अभी आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी। अगर ये पंप आपको सही लगे तो आप अपने नजदीकी शॉप में इस मॉडल नंबर की मदद से इस पंप को खरीद सकते हो। तो ये जो पंप सेट है सिंगल बॉक्स में ही आता है, जिसमें की कंपनी काफी अच्छी तरीके से पंप को पैकेजिंग करके भेजती है। और ये पंप सेट का बॉक्स जो दिखने में भी काफी क्यूट लगता है, छोटा सा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस पंप सेट की बात की जाए तो इसका वेट जो है बाकी सभी कंपनियों से थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा था, टेक्समो को छोड़कर। बॉक्स में ही आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है इस पंप सेट के साथ। आइए इसकी बिल्ड क्वालिटी की ओर नजर डालते हैं। पंप की फिनिशिंग कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाती है। इसके आउटलेट की बात की जाए तो इसमें आपको 32 mm का आउटलेट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इसमें आपको ना तो वायर गार्ड देखने को मिलता है और ना ही NRB देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग करता है CRI कंपनी में, क्योंकि इसके कुछ मॉडल्स में आपको NRB देखने को नहीं मिलती और साथ ही में वायर गार्ड भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग मुझे लगती है कंपनी की तरफ से। बाकी पंप में कोई भी दिक्कत नहीं है, पंप काफी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके प्राइस वगैरह की बात की जाए तो वो मैं वीडियो के दौरान आपको बता दूंगा। तो क्योंकि ये वाटर फिलेट सबमर्सिबल पंप है तो हमें इसमें पानी फिल करने की जरूरत पड़ती है। वैसे कंपनी की तरफ से ऑलरेडी इसमें पानी भरा हुआ आता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए कि इसमें पानी है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पानी जो वेपराइज होकर कम हो जाता है। इसलिए एक बार आपको खुद से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि पानी उसमें है या फिर नहीं, और अगर पानी कम हो तो आपको उसमें पानी फिल कर लेना है। उसके बाद ही आपको मोटर को चेक करना है। ध्यान रहे बिना पानी चेक किए हुए आपको मोटर को कभी भी ऑन नहीं करना है। वायर की बात की जाए तो हम लोग वायर भी CRI कंपनी का ही यूज कर रहे हैं, जो कि 2.5 mm स्क्वायर वाला वायर है। इस कंपनी के वायर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, और ज्यादातर मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपके एरिया में CRI कंपनी का वायर हो तो आप CRI कंपनी के वायर को ही खरीदो। बाकी इसका गेज वगैरह भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी का इसका गेज है, और इसके प्राइस वगैरह की बात करें तो मैं आपको वीडियो के दौरान में बता दूंगा। और ये है मोटर का लीड वायर, जिसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके गेज की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मोटर के गेज वायर को भी आप देख सकते हो, जो कि 1.5 mm स्क्वायर का है, और जो हम लोग वायर लेकर आए वो 2.5 mm का है। दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे 1.25 का एडेप्टर का हम लोग यूज कर रहे हैं, और आउटलेट हम लोग 1 इंच का निकालने वाले हैं। रस्सी की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर 10 mm स्क्वायर वाले रस्सी का यूज कर रहे हैं, जो कि ISI मार्क के साथ आती है, और आपको हमेशा ISI मार्क वाली रस्सी का ही यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रस्सी को पंप में काफी अच्छे तरीके से बांध लेते हैं। बांधने का तरीका कुछ इस तरह से, सबका अलग अलग हो सकता है, पर हम लोग कुछ इस तरह से रस्सी को बांधते हैं। रस्सी को काफी अच्छे तरीके से बांधना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मोटर का सारा लोड हम लोग रस्सी पे ही देते हैं, ना कि पाइप में। कुछ लोग क्या करते हैं कि रस्सी देने के बावजूद भी रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं, जिस कारण से सारा लोड पाइप में चला जाता है। इसलिए आप जब भी अपने घर में पंप इंस्टॉल करवाओ तो ये ध्यान रखिए कि पंप का सारा लोड रस्सी पे हो, ना कि पाइप में। तो ये इस पंप सेट का पैनल, जो कि मोटर के साथ में ही आता है, पर ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी पैनल है तो आप नहीं भी ले सकते हो, जिसमें कि पैनल का जो प्राइस है वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। इस पैनल की क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हमें नजर आती है। इसमें आपको सिंगल डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें वोल्टेज और एम्पेयर रीडिंग आप देख सकते हो। सेफ्टी के लिए आपको MCB और सेपरेट ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी दिए जाते हैं। इसके कैपेसिटर्स की बात की जाए तो इसमें आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर 80 से 100 MFD का देखने को मिलता है, और रनिंग कैपेसिटर की बात की जाए तो वो आपको 40 MFD का देखने को मिलता है। तो चलिए पैनल में कनेक्शन करके हम लोग एक बार मोटर को चलाकर देख लेते हैं कि मोटर सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम लोग पंप को इंस्टॉल करेंगे। देखना मोटर पकड़ा है। ठीक, पकड़िए नहीं आते। छुट्टी भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं। मुझे हटिए तो वहाँ आती है प्लास्टिक मारे लगते पर चल बंद करवा। तो जैसा कि आपने देखा मोटर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, पर बिना लोड के यहाँ पे एम्पेयर थोड़ा ज्यादा ही ले रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि इंस्टॉल करने के बाद ये क्या सही तरीके से काम करेगा या फिर नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा।
फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं पंप और मोटर की कपलिंग करने के लिए। तो जब तक हम लोग पंप की कपलिंग करते हैं, आइए सभी चीजों की प्राइस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले वायर की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर CRI कंपनी के 2.5 mm वायर का यूज कर रहे थे, जिसकी प्राइस की बात करें तो वो आपको 109 रुपया पर मीटर पड़ता है। और अगर पर फीट देखा जाए तो वो आपको 33 रुपया पर फीट पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे 250 फीट वायर खरीद कर लाए थे, यानी कि वायर का प्राइस हमें 8,257 रुपया पड़े। और इस पंप सेट की प्राइस की बात करें तो विद पैनल आपको ये 14,500 रुपया पड़ता है। हो सकता है आपके मार्केट में आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाए और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी मिले, लेकिन एवरेज इसका जो प्राइस आता है वो 14,500 रुपये आता है। 1 HP 13 स्टेज होने के नाते इसका प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अदर ब्रांड में सेम सेगमेंट का पंप आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। तो इस पंप की प्राइस के नाते देखा जाए तो इसका प्राइस मुझे भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखा जाए तो इस पंप का प्राइस 11,000 होना चाहिए था, पर सोच लीजिए कि 3,000 एक्स्ट्रा ब्रांड को दे रहे हो। पाइप की बात करें तो हम लोग पाइप भी CRI कंपनी का ही यूज कर रहे हैं, जो कि 12.5 kg प्रेशर वाला पाइप है, जो कि लॉन्ग थ्रेड के साथ आपको देखने को मिलता है। CRI की पाइप की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है बाकी सभी कंपनियों से। आपको वीडियो में देखने में इसकी क्वालिटी पता नहीं चलेगी। अगर मैं किसी और कंपनी को भी सामने रख दूं तो दोनों में आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, पर इसकी क्वालिटी आपको सामने से देखने में ही पता चलेगी। देखिए दोस्तों, मैं क्वालिटी रिलेटेड बातों में कोई भी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो चीजें अच्छी होती है तो मैं अच्छी बोलता हूँ, और जो चीजें अच्छी नहीं होती है मैं वो भी बोलता हूँ। तो इसकी पाइप की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप सबका डिमांड हो तो मैं पाइप के लिए एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और इस पाइप की कीमत की बात की जाए तो वो आपको 265 रुपया पर पीस पड़ता है, और हम लोग यहाँ पर 22 पीस खरीद कर लाए हैं, तो इसका टोटल 5830 रुपया होता है। और रस्सी की बात की जाए तो रस्सी आपको 6 रुपया फीट पड़ता है, और हम लोग यहाँ पर 230 फीट खरीद कर लाए हैं, जिसका टोटल 1,380 रुपया होता है। और बातों ही बातों में हमारी पंप की कपलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और लगता है कि अब बारिश होने वाली है, इसलिए हमें फटाफट सारे काम को निपटाना होगा, क्योंकि अब शाम होने को भी है, और साथ ही में अगर बारिश भी हो जाए तो फिर रात में वीडियो क्वालिटी काफी गंदी आएगी। तो जब तक हम लोग मोटर को पंप में उतारते हैं, आइए तब तक मोटर के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये सिंगल फेस 1 HP 13 स्टेज का सबमर्सिबल पंप था, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो आपने देख ही लिया। आइए इसके कुछ की फीचर्स की ओर नजर डालते हैं। इस पंप सेट के साथ आने वाले मोटर की अगर हम RPM की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इस मोटर का जो RPM है वो 28 से 50 RPM तक जाता है। मोटर की एफिशिएंसी की बात करें तो वो आपको 45% की देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी है। इसका मोटर S1 कंटिन्यूअस के साथ आता है, यानी कि इस पंप सेट को आप लगातार यूज कर सकते हो। करंट की बात करें तो ये मोटर जो है 7 एम्पीयर तक लेती है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, इस मोटर को चलाने के लिए आपको रनिंग कैपेसिटर 40 MFD की पड़ती है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर आपको 80 से 100 MFD का पड़ता है। इसके आउटलेट की बात करें तो आपको 32 mm का आउटलेट देखने को मिलता है, और हेड रेंज की बात करें तो वो आपको 70 मीटर तक देखने को मिलता है, यानी कि अगर फीट में देखा जाए, यानी कि ये जो पंप है 230 फीट तक काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। और बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो ये जो पंप है आपका तकरीबन 60 मीटर तक पानी को हॉरिजॉन्टली डिलीवर कर सकता है। और वाटर डिस्चार्ज की बात करें तो ये जो पंप है आपको पर सेकेंड 450 से 600 मिलीलीटर पानी पर सेकेंड आपको ये दे देता है, यानी कि पर मिनट ये पंप आपको 36 से 40 लीटर पर मिनट पानी दे देता है। और इस पंप की ओवरऑल एफिशिएंसी देखा जाए तो वो आपको 20% की देखने को मिलती है। और जैसा कि हमें लग ही रहा था कि बारिश होगी, और बारिश हो ही गई, और हमें मजबूरी में काम को रोकना पड़ा, क्योंकि बारिश में तो काम किया नहीं जा सकता है। और लगे हाथों लाइट भी चली गई थी। कहाँ रहेगा इसका? देख रहे बारिश हो जा रहा है, काम नहीं कर सक रहे हैं, फिर भी आप लोग के लिए लगे हुए बनाना जरूरी है। टेप धर लेना है को। हाँ नहीं बिजली वाला टेप, और मास्टर दे एक तो जल्दी मिला। तो बारिश हो गया था, अभी ऑलमोस्ट हम लोग का खत्म हो ही गया था। लास्ट वाला पाइप बचा था, चालू करके दिखाना था। लाइट भी कर गया था, अभी बारिश भी रुक गया और लाइट भी आ गया। वहाँ पे मीटर में आप लोग को शो हो रहा होगा। तो फटाफट जल्दी भी इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग भी छुट्टी। और हम लोग कुछ देर वेट किए, बारिश का रुकने का इंतजार कर ही रहे थे। तब तक बारिश रुक भी जाती है और हम लोग फटाफट पंप को इंस्टॉल भी कर देते हैं। तो इस पंप सेट को इंस्टॉल करने में हमें टोटल 31,000 का खर्च आया था। और हमने अपनी सब्सक्राइबर का एक फीडबैक भी लिया है, उन्हें हमारा काम कैसा लगा आप खुद ही उनकी जुबान से सुन लेना। उसके बाद मैं आपको पंप को चलाकर दिखा दूंगा। बाकी इस पंप से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर रह गई हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको भी पंप इंस्टॉल करवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी मेरी मजदूरी यहाँ तक खत्म होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दो सब वीडियो दे दीजिए।
स्क्रिप्ट नहीं है। तो भैया भी कांटेक्ट किए हुए थे ऑनलाइन यूट्यूब से, तो इनको सारा सामान वगैरह दुकान से आया हम लोग का, और फिटिंग विटिंग करके भी सब चीज़ चालू करके दिखा दिए। तो अब कैसा लगा फिटिंग और कैसा काम लगा, इनको कैसा काम करके दिए भैया भी बताएंगे। काम अच्छा था, फास्ट प्रोसेस में काम हुआ, जल्दी बहुत फास्ट काम में इनका, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, किसी चीज़ का झंझट नहीं हुआ। सारा सामान लेके आए थे तो इस वजह से कुछ ऐसा लगा नहीं। बाकी आगे कांटेक्ट करेंगे अगर कुछ काम होगा या किसी को भी रेफरेंस करेंगे। काम अच्छा लगा क्योंकि फास्ट प्रोसेस में काम हुआ है। बाकी आप लोग भी जुड़े रहिए, आप लोग को भी आगे ऐसे जुड़ना है या फिर काम करवाना है तो बाकी सारा डिटेल तो आप लोग पास सही है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलो धन्यवाद। अरे चालू कर दिया 772। चलो पानी चल धंधा बाढ़ आ गया आ जाएगा छुट्टी का मोटर से। अरे लाइट जल गया, अपना चला हो गया उठा। चलो भैया लाइट कट जाओ, बेटा तो जाएगा बोल नहीं सकता ना, पानी कम पड़ेंगे, छोड़ रहा है वो तो कम हो रहा है धीरे धीरे। कम पड़ेंगे, बोल तो रहे तो कम नहीं मिला। ठीक है, पैसा डाउनलोड ये क्या हुई